नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CIMT यानी कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी के बारे में, जो पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ही असरदार रहती है। क्योंकि इस थेरेपी में हम स्पेशली बात करते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट के हाथों में रिकवरी, दोबारा जान, उसकी मसल्स में दोबारा पावर को कैसे ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हमारे कोई पेशेंट है जिसके हाथ में मूवमेंट नहीं है तो किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करानी है, ये इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप इसे ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पर, या फिर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहां क्लिक कर कर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो ये सेकेंड लेवल है ये है CIMT। अब ये सेकेंड लेवल क्यों है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, मैं आज पूरे डिटेल में इसी के बारे में बातें करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी एक पैरालिसिस का पेशेंट है तो उसको ठीक होने में या ठीक करने में उसकी खुद की इच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं है तो आप कितनी भी उन्हें एक्सरसाइज करा लीजिए, उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। क्योंकि एक्सरसाइज कौन करा रहा है? आप। इसीलिए अगर पेशेंट की खुद की इच्छा है तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करेगा। और जब वो पेशेंट खुद से एक्सरसाइज करेगा तो उसका रिजल्ट भी किसको मिलेगा? पेशेंट को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं CIMT असल में होती क्या है। देखिए, CIMT में एक्चुअली क्या होता है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज, बल्कि इसको एक्सरसाइज ना कह के मैं ये कहूँ कि रोज़मर्रा की कुछ ऐसी आदतों को एक पार्ट बना दिया जाता है एक्सरसाइज का, जिसको एक पेशेंट इंजॉय के साथ कर सके, जिसकी वजह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट काफ़ी जल्दी आ जाए और देखने को मिलता भी है। लेकिन इसके लिए होता क्या है, मान लीजिए दो हाथ है, दोनों साइड है, तो एक साइड व्यक्ति का पैरालाइज्ड होता है, एक नॉर्मल होता है। जो नॉर्मल साइड होता है वहां पे उस व्यक्ति को हाथ में ग्लव पहना दिया जाता है ताकि वो उस हाथ से कोई काम ना कर सके, और जो उसका पैरालाइज्ड हैंड है वहां से उसको एक्टिविटीज कराई जाती हैं ताकि उसके माइंड को बार बार ये स्टिमुलेशन मिल सके, ये ऑर्डर मिल सके कि इस हाथ से हमें ऐसे काम करना है, और माइंड डेवलप हो सके, न्यूरोप्लास्टिसिटी प्रॉपरली हो सके, और जब दिमाग ट्रेंड हो जाएगा तो वो व्यक्ति उस हाथ से प्रॉपरली काम कर पाएगा। तो ये एग्जैक्टली जो CIMT का प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। लेकिन असल में इसको कैसे कराते हैं मैं ये भी आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास आए या किसी डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, शुरुआती दौर में आपको 1 से 2 बार ज़रूर जाना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आप इन चीज़ों को घर पर भी अपने पेशेंट को करा सकते हैं। इवन पेशेंट खुद भी कर सकते हैं अगर वो कोशिश करेंगे तो। देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वेरिएशंस होती हैं, मतलब बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है। हम उनमें से कुछ भी ऐसी ले सकते हैं जिसमें हमारे पेशेंट को इंटरेस्ट आता है या वो करते थे। मान लीजिए हम बॉल लेते हैं, छोटी छोटी बच्चे के जो बॉल्स आते हैं खेलने की, आप वो लीजिए और एक बड़ा सा कोई बाउल रख दीजिए या कोई बकेट रख दीजिए। हमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आपको ये बॉल्स उठा के बकेट में डालनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट का एक सवाल होगा, सर पेशेंट का तो हाथ ही नहीं खुल रहा, तो अब वो कैसे बॉल को होल्ड करेगा? यस, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इससे पहले वाली वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने यही बता रखा है कि फर्स्ट लेवल की एक्सरसाइज जो हमें अपने पेशेंट को करानी है वो कैसे करानी है और उसका क्या इंप्रूवमेंट आएगा। उसके बाद आप ये सेकेंड लेवल कराएं। तो आई होप ये बात आप सबको क्लियर हो गई है। तो वहाँ पर जब हमारे पेशेंट कोशिश करेगा, आई नो बॉल को होल्ड करना एक पेशेंट के लिए बहुत टफ टास्क है, लेकिन जब वो धीरे धीरे, क्योंकि वो अपना सेकेंड हैंड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो ठीक है, उस हाथ से जब वो बॉल के पास जाएंगे, किसी तरीके से उसे होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे अगेन हैंड को उठाने का और उसके बाद बॉल को उसमें ड्रॉप करने का, तो ये पूरा प्रोसेस उसके माइंड में एक ऑर्डर देगा कि किस तरीके से हमें हाथ को हिलाना है, हमें बॉल को उठाना है और उसके बाद वापस थ्रो करना है। और इन्हीं सभी प्रोसेस से एक्चुअली जो दिमाग का प्रोसेस है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो होती है। तो यहाँ पर इस तरीके की और भी एक्सरसाइज है। अब मान लीजिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके अभी भी हाथ में होल्डिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, इवन जो उनका हाथ है वो स्टिफ रहता है, मुट्ठी बनी हुई रहती है। तो क्या करें, मैं वहाँ पर बताता हूँ। पानी की बोतल है या ग्लास है, तो वहाँ पर आपको जो ग्लास रखना है वो खाली रखना है, और पेशेंट को क्या करना है, एक टेबल है उसके ऊपर आपने ग्लास रख दिया, सिर्फ आपको ये कहना है कि पेशेंट को आपको ग्लास मेरी तरफ खिसकाना है, यानी आप टेबल के उस साइड बैठेंगे, पेशेंट इस साइड। सपोज करिए मैं पेशेंट हूँ और आप उनके केयर टेकर हैं,
तो आप कहेंगे प्लीज़ ये ग्लास देना है मेरे को। तो ग्लास देने के लिए उठा के नहीं देना, सिर्फ खिसकाना है, आपको नहीं बोलना है। तो वो क्या करेंगे, अपने हाथ को, स्टिफ है तो उनका हाथ पहले जो उठा के लेके आएंगे और उसके बाद आगे, ये जो मूवमेंट है ना, ये यानी उनके जो शोल्डर की जो मूवमेंट है, शोल्डर में जो मोबिलिटी है, शोल्डर में जो मसल्स है, उनकी पावर यूज होगी। और इसी के साथ साथ उनके जो एल्बो तक का पार्ट है वो पूरा वर्क करेगा। और जब ये पूरा वर्क करेगा तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है, ये पेशेंट को नहीं पता। ये किसको पता है? आपको और हमें पता है। लेकिन इसके थ्रू हमारे पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यस, इंप्रूवमेंट उनके अंदर आ रही है और वो ये कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चाय का मान लीजिए कप रखा, लेकिन उसमें चाय नहीं रखनी है, क्योंकि हम क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं, दिमाग को ऑर्डर देना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा हैंड वर्क करे हमारे माइंड के अकॉर्डिंग। तो अगेन पेशेंट के सामने कप रखना है, बोलना ये कप दीजिए मेरे को, तो वो कप को पुश करेंगे ताकि वो कप आपकी तरफ आएगा। इस तरीके की आपको एक्टिविटीज़ अपने पेशेंट के साथ करनी है, जिससे उनके माइंड को ऑर्डर देना समझ आ जाएगा और उनके हाथ में इम्प्रूवमेंट आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आप एक एक्सरसाइज और ऐड ऑन कर सकते हैं। एक स्पंज बॉल आती है, मतलब एक ऐसी बॉल आती है येलो कलर वाली स्माइली बॉल, जिसको पुश कर सकते हैं आराम से, है ना। तो आपको वो बॉल लेनी है, अपने पेशेंट के हाथ में रखनी है। वो खुद नहीं लेंगे, आपको हाथ में रखनी है। अब जैसे ही आप हाथ में रखेंगे तो नेचुरली हाथ बंद होगा। आपको सिर्फ पेशेंट को ये कह रहा है कि ये बॉल आप हाथ टर्न करो और छोड़ दो। अब ये करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम बार बार उनको ये कराएंगे तो उनके दिमाग को ऑर्डर मिलना शुरू होगा और धीरे धीरे उनके अंदर परफॉर्मेंस आएगी और वो ये कर पाएंगे। जब वो ये कर पाएंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और साथ ही साथ लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी कि जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, जो वो हाथ नहीं खोल पा रहे थे, अब वो थोड़ा सा खोल पा रहे हैं। जो चीज़ों को वो होल्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो थोड़ा सा कर पा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब एक सही डाइट और सही मेडिसिन साथ में चलती है तो पेशेंट के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी पहले 5 महीने में तो खुद म खुद होती है, उसको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके बाद हमारे माइंड को आगे ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक सही मेडिसिन की बहुत ज़रूरत होती है। और इसमें अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सबसे असरदार होती है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है डायरेक्ट आपकी टंग पे जाती हैं, उसके बाद आपके ब्लड में मिलके काम करना शुरू कर देती हैं और डायरेक्ट समस्या की जड़ पर काम करती हैं। हो सकता है यहाँ पे आपके मन में कई सवाल आ रहे हो कि मैंने जो आपको बताया न्यूरोप्लास्टिसिटी में जो होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती हैं, बहुत सारे सवाल होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके अक्सर हमारे पेशेंट्स के होते हैं जो हमारे यानी भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो अपने उन सवालों के जवाब के लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिल सकते हैं और अपने पेशेंट के अंदर जल्द ही रिकवरी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपको मिल गए होंगे और अपने पेशेंट के अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, CIMT क्या होता है, ये सब आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई और सवाल रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।